क्या आपने तवे के ऊपर कभी हरी मिर्ची को फ्राई करा है? नहीं करा तो कर लीजिए और साथ ही साथ लहसुन को भी फ्राई कर लीजिए, क्योंकि सब्जी बेचने वाले ने आज मुझे एक बहुत ही कमाल की टिप बताई, जिसे जानने के बाद मेरे घर वाले हो गए काफ़ी खुश, क्योंकि ये टिप है ही इतनी खास कि आप एक बार इस टिप को देख लोगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। आखिर सब्जी बेचने वाले ने मुझे कौन सी खास टिप बताई है, चलिए दोस्तों बता देती हूँ। सबसे पहले आपको हरी मिर्ची को तेल में थोड़ा फ्राई करना है, साथ ही साथ लहसुन भी डालना है और इसी के साथ एक बारीक कटा हुआ प्याज भी आपको डाल लेना है और इन सबको आपको अच्छे से भून लेना है। ये अच्छे से भुने तब तक दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके। और पिछला थैंक जाता है सीमा जी को हैदराबाद से। और इसी के साथ दोस्तों हमने एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी इसमें ऐड कर लिया है। इन सबको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मैंने सब्जी वाले भैया से पूछा कि भला ऐसा करने से क्या हो जाएगा। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ऐसा करने से तो पूरी की पूरी ये जो हरी मिर्च टमाटर प्याज है वो ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि एक बहुत ही कमाल की टिप बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस करना है। मैंने कहा भला अदरक को अब क्यों कद्दूकस करना है, वो भी तवे के ऊपर? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब आप एंड रिजल्ट देखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। अक्सर हम शादी वगैरह में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये वाली चीज़ अगर हमें घर पर मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो सब्जी वाले भैया ने मुझे वही बस ख़ास टिप बता दी है, तो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह हैरान हो गई थी जब उन्होंने ये बोला कि अब इसके ऊपर धनिया भी डाल दो। मैंने कहा भला धनिया, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब इनको अच्छे से भून भी लो। तो अच्छे से भून रहा है, लेकिन समझ में और कन्फ्यूज़न दोनों ही ज़्यादा बढ़ रही थी कि सब्जी वाले भैया आखिर बताना क्या चाह रहे हैं। इन सबको मैंने अच्छे तरीके से भून तो लिया, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी कि अरे यार कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो हमने गैस की फ्लेम को अब बंद कर दिया है और ये अच्छे से भुनना भी शुरू हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझे अब यकीन हो चला था कि हाँ, बनने तो कुछ अच्छा ही वाला है। तो स्वादानुसार हमने इसमें नमक डाल दिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी और इनको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो सारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने सब्जी वाले भैया से बोला कि अब क्या करना है, क्या ये रेसिपी इसी तरीके से रहेगी? तो उन्होंने बोला कि हरी मिर्ची की डंठल को निकाल लेना है और इसे एक मिक्सी जार में डाल लेना है। मैंने कहा भला मिक्सी जार में डालकर क्या होगा? उन्होंने बताया कि अरे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत ही ज़्यादा खास टिप बनकर तैयार होगी। तो मैंने कहा इसके बाद कुछ और भी डालना है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसमें लगभग 2-3 चम्मच के करीब हमें दही डालना है। मैंने कहा भला प्याज टमाटर में दही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा अरे अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना। मैंने भी इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, फिर बोला कि इन्हें कटोरी में डालकर सर्व कर लेना। मैंने कहा भाई अब तो बता दो कि इसका हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारी प्याज टमाटर की बहुत ही स्वादिष्ट सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको पराठे के साथ खाना है या फिर प्लेन राइस के साथ में खाना है, या सब्जी अच्छी नहीं बनी है तो प्लेन रोटी के साथ में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बनकर तैयार ही इतनी मज़ेदार हुई है। तो चलिए दोस्तों मैं चलती हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाय बाय।